नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं धर्मवीर कुमार सिन्हा सभी का स्वागत करते हुए आज बायोलॉजी क्लासेस में चैप्टर लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम के भाग 2 में उसके आगे की कड़ी को मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आप सीखेंगे कि जंतुओं में पोषण के जो चरण हैं वो कितने चरणों में संपन्न होते हैं और जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें कितने चरणों में संपन्न होते हैं, उस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली कड़ी में आपने देखा कि जो जीव होते हैं वो परपोषी होते हैं और वे दूसरे पे अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो उसकी श्रेणी में सारे जीव आते हैं, कुछ पौधे आते हैं। तो उसी के में आज हम लोग देख रहे हैं कि जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में पोषण जो है वह 5 चरणों से होकर के गुजरता है। पहला जो चरण है वह अंतर्ग्रहण का है। अंतर्ग्रहण मतलब समझ रहे हैं कि भोजन को ग्रहण करना, जिसे कि अंग्रेजी में हम लोग उसे इंजेशन कहते हैं। और दूसरा जो है वह पाचन, यानी कि जो भोजन हमारा शरीर के अंदर गया उसका पाचन होना। जब भोजन का पाचन होता है उस पाचन वाली क्रिया को हम अंग्रेजी में डाइजेशन कहते हैं। और तीसरा जो है वह है अवशोषण, जिसे अंग्रेजी में एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एक्चुअली अवशोषण मतलब क्या? जो भोजन है उस भोजन को हमारे शरीर के द्वारा उसे अवशोषित करना। जैसे आप क्या देखते हैं कि अगर पानी है, जल है, उसके पास रुई ले जाएं तो रुई कैसे सोख लेता है, उसी प्रकार से हमारा भोजन भी अवशोषित होता है। उसे मैं आगे की कड़ी में क्लियर करूंगा। नेक्स्ट है स्वांगीकरण। जब भोजन हमारा जो शरीर में चला गया उसके बाद जो है सारे जगह पे वितरित हो जाता है और उससे जो ऊर्जा वगैरह प्राप्त होती है, जिससे हमारे शरीर का वृद्धि विकास वगैरह संपन्न होते हैं, तो वो जो चरण है वो स्वांगीकरण कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट है वह है बहिष्करण का। बहिष्करण को अंग्रेजी में एजिशन कहते हैं। बहिष्करण से आप समझ रहे होंगे कि बहिष्करण आने की, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है। एक्चुअली हमारे शरीर में जो या जंतुओं के शरीर में जो पोषण की क्रिया होती है उसके फलस्वरूप हमारा शरीर जो भोजन को ग्रहण कर लेता है और अवशोषित कर लेता है, उसके पश्चात कुछ अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल जो हैं वो रह जाते हैं, बनते हैं। वो शरीर के मल द्वार के द्वारा या और भी जीवों में जो उसकी ऑर्गन्स हैं, वो अंग हैं, उनके द्वारा बाहर निकाला जाता है। उसी को हम बहिष्करण कहते हैं। एक बोलचाल की भाषा में आपको समझाने का मैं प्रयास किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अमीबा में पोषण। एक्चुअली अमीबा जो है वो एक सरल एक कोशिकीय जीव है, और एक कोशिकीय जीव है तो उसमें जो उसका पोषण होगा वह भी सरल तरीके से ही होगा। तो अमीबा में पोषण जो है वह 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला जो चरण है उसे हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब कि अंदर भोजन को अंदर लेना। दूसरा जो है वह है पाचन, उस भोजन को पचाना। और तीसरा जो है वह है बहिष्करण। ये 3 ही चरण हैं जिससे कि अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न हो जाती है, जिसे मैं आपके सामने इस बोर्ड पे चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ये अमीबा है, जिसको कि आप लोग सारे जानते हैं। ये एक कोशिकीय जीव है और मृदु जलीय है, जिसमें कि
भोजन का ये भोजन ये ग्रहण कैसे करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। ये अमीबा है, इसका ये केंद्रक है, और ये जो उसके अंग हैं, ये अंग जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे आप भोजन को रख दो तो ये अंग जो है आगे बढ़ करके यहाँ पे दिखा देते हैं कि इसको क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, अंदर की ओर ले लेता है। तो ये दोनों जो उसके पार्ट्स हैं, अंग जो हैं, वो क्या होते हैं, ऐसे बढ़ते हैं और इन्हें घेर लेते हैं, जिसे हम फुटपाद कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन में भी आता है कि अमीबा भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो आप उसमें लिखेंगे कि कुटपाद। कुटपाद के सहारे अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। भोजन यहाँ ग्रहण हो गया, और उसके बाद ग्रहण होने के बाद क्या होता है कि एक रसधानी का निर्माण होता है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं, और उस एंजाइम के द्वारा इनमें भोजन का पाचन हो जाता है। और पाचन होने के बाद आप देख रहे हैं कि इसके शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है जिससे कि ये भोजन का बहिष्करण करे, यानी कि भोजन का जो अपचा हुआ भोजन अपशिष्ट पदार्थ जो है वो कैसे निकाले। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूं कि अमीबा में इसके लिए कोई ऐसा स्थान नहीं होता है, लेकिन इस भोजन को निकलने के लिए अमीबा में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है। अस्थायी छिद्र मतलब कि कुछ समय के लिए, फिर वो बंद हो जाता है, और यहां से जो अपचा भोजन अपशिष्ट पदार्थ जो है वह बाहर निकल जाता है। इस तरह से अमीबा में भोजन जो है उसका पोषण के चरण है, ये सारे चरण के द्वारा अमीबा अपना पोषण करता है। अब बात है इसी के जैसा एक और एक कोशिकीय जीव है जो कि मृदु जलीय है, तालाब, पोखर, नदी, मीठे जल में पाए जाने वाला ये भी एक जीव है जो कि एक कोशिकीय है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीशियम कहते हैं। पैरामीशियम जो है वह भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि पैरामीशियम जो है वह अमीबा से भिन्न है। अमीबा का जो है आकार वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम का आकार जो है वह निश्चित होता है। पैरामीशियम जो है वह पैरामीशियम में प्रचलन होता है। प्रचलन कैसे होता है, तो ये जैसे बाल जैसी संरचना देख रहे हैं, इसे सिलिया कहा जाता है, और इस सिलिया के द्वारा पैरामीशियम में प्रचलन यानी कि गति होता है। और अमीबा में मुख नहीं होते हैं, इनमें मुख होता है, जिससे कि भोजन के कण जो है उसके अंदर जाते हैं, और ये मुख वाले जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं कोशिका मुख। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक भोजन रसधानी है जिसमें कि भोजन जाता है और उसका पाचन होता है, और पाचन होकर के सारे शरीर में वितरित होता है, और फिर वो एक कच्ची से बाहर निकल जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि सिलिया जो है वह भी एक कोशिकीय जीव है, और अमीबा से थोड़ा भिन्न है, इसमें निश्चित आकार है। आकार इसका कैसा होता है आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, इसका आकार जो है वह चप्पल के जैसा, या हम लोग को जो पैर होते हैं पैर के तलबे के आकार के होते हैं। और यह जो पैरामीशियम है इसमें इसी तरह से पोषण की क्रिया संपन्न होती है, और इसकी जो आगे की कड़ी है वो मैं जल्द ही आपके लेकर आऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो।